चंद्रयान 3 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हुबहू इंसानी दिमाग की कॉपी लगता है। दोस्तों, किसी भी स्पेस प्रोग्राम जो यान भेजा जाता है, उसके अंदर एआई एल्गोरिथम का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना उसमें लगे इंजनों का। क्योंकि अगर ब्रेन ही सही से काम नहीं करेगा तो हाथ पांव कैसे चलेगा। ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगे होते हैं, वो किसी भी स्पेस क्राफ्ट में उसका ब्रेन होता है, उसका दिमाग होता है, और उसके अंदर फीड की गई जो एल्गोरिथम होती है वो एआई को फॉलो करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉलो करती है। और जो भी मशीन उसे स्पेसक्राफ्ट के अंदर लगाई जाती है, या फिर चाहे वह थ्रस्टर्स हो, सोलर पैनल हो और कुछ हो, सारा कुछ को ऑपरेट करने का जिम्मा इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसलिए इजाद किया गया था ताकि इंसानी दिमाग की तरह काम कर सके, वह इंसानों की तरह अपने आसपास के इलाकों को देख सके। उस मशीन में लगे कैमरे उसकी आंख बन जाता है, वह आसपास की चीजों से अपने डिस्टेंस को जज कर सके। उसमें लगे सेंसर आने वाले रुकावट, आने वाले सरफेस, कहाँ वह पहुंच रहा है, उससे उसकी डिस्टेंस जज करके अवेयर करते हैं उसके एनवायरनमेंट के बारे में। उसके बाद जब ये डेटा यानी इंफॉर्मेशन समझ लीजिए, इस प्रोसेस को करता है ऑन बोर्ड कंप्यूटर अपने एल्गोरिथम की मदद से। तब यह एल्गोरिथम उसे कैलकुलेट करके बताता है कि अगला स्टेप क्या है, अगला एक्शन आपको क्या लेना है। सामने आपके अगर कोई एस्टेरॉयड आ रहा है तो आपको क्या दिशा बदलने की जरूरत है, आपकी वेलोसिटी बदलने की जरूरत है, आपको अपनी ट्रैजेक्टोरी बदलने की जरूरत है। इन सारी चीजों को बताता है। दोस्तों, देखिए चंद्रयान 3 के अंदर जो एआई डाला गया है, जो एल्गोरिथम डाला गया है, वह काफी ज्यादा एडवांस है। चंद्रयान 2 मिशन में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, उसका फेलियर का बड़ा कारण बना, वह था उसका फ्रीज हो चुका एल्गोरिथम। उसके एल्गोरिथम के पास तेज स्पीड से चेंज होती ओरिएंटेशन को कैलकुलेट करने की क्षमता कम थी, वह समय रहते प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। बताया ये जाता है कि चंद्रयान 2 के दौरान चंद्रयान फुल स्पीड में चला जा रहा था। नीचे उतरते उतरते लैंडिंग के वक्त जब फाइन ट्रैकिंग फ्रिज हो गया, तब वह गोल गोल घूमने लगा था, पर इस इंफॉर्मेशन को ना तो ऑब्जर्व कर पाया उसके कैमरे और न एनालिसिस कर पाया उसका ऑन बोर्ड कंप्यूटर। और सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम जो उसके अंदर डाला गया था, वो उस सिचुएशन को जज करके उसके गोल गोल घूमने और उसके स्पीड को रोकने में नाकामयाब रहा। उसमें सही कमांडर नहीं दी गई, जिसके वजह से दिक्कत आ गई थी। इस बार एआई को इतना पावरफुल बनाया गया है कि खुद एस सोमनाथ ने कहा है कि अगर इसके 4 इंजन में से 2 इंजन फेल हो जाए, सारे सेंसर काम करना बंद कर दें, तो भी चंद्रयान 3 अपने आप को सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कराएगा। सीधी सी बात है, इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को, अपने एल्गोरिथम को, अपने एआई को अलग ही लेवल पर डेवलप कर लिया है, जिसकी बदौलत अब चंद्रयान 3 उतरेगा। ये कॉन्फिडेंस इसरो के पास में है। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एकदम इंसानी दिमाग के जैसा काम करेगा, ये हम कह रहे हैं। यूं तो एआई का इस्तेमाल धरती से निकलने के बाद और जैसे ही ऑर्बिट में छोड़ दिया था चंद्रयान 3 को, उसके बाद वह चक्कर काटता है, वहीं से एआई का काम शुरू हो जाता है। यहाँ से लेकर अपने लैंडिंग तक के सफर में एआई का अलग अलग परसेंटेज में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा एआई का इस्तेमाल तब होगा जब चंद्रयान 3 को 30 किलोमीटर की हाइट से नीचे उतरने के लिए कहा जाएगा। जब चंद्रयान 3 30 किलोमीटर की हाइट से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, तब ये पूरा लैंडिंग फेज रहेगा, जिसमें 99% एआई इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि उस समय कॉपरेट नहीं किया जाएगा। यानी इसरो वैज्ञानिक उसे डायरेक्ट खुद से लैंड नहीं कराएगा। नीचे लैंड करने के लिए वो खुद ऑटो पायलट के रूप में लैंड करेगा, और इसमें लैंडर को एआई का साथ मिलेगा, और यह एआई बिल्कुल इंसान की दिमाग की तरह काम करेगा और बिना किसी रुकावट के लैंडिंग में मदद करेगा। जिस तरह से इंसान बचपन में जब चलना शुरू करता है तो बार बार गिरता है और खुद उठकर चलता है, ठीक उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर को एआई द्वारा प्रॉब्लम से लड़ने के लिए सिखाया गया है, और यह प्रॉब्लम को फेज करते करते लैंड करेगा। हम इंसानों की बात अलग है कि हम बचपन की बातें भूल जाते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर है, ये कुछ भी नहीं भूलता है। इसमें जो भी डाटा यानी इंफॉर्मेशन डाल दिया जाता है वह सेव रहता है। यह मशीन जब तक काम करेगा, इसमें वह इंफॉर्मेशन तब तक रहता है। यही कारण है कि एआई को भविष्य में इंसानों के लिए खतरा माना जा रहा है।
क्योंकि यह भविष्य में इंसानी दिमाग को काफी पीछे छोड़ देगा। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऊपर वाले से दुआ करें कि यह लैंडिंग सफल हो।